अच्छा, ये देखो, ये पेपर वन है, इसका पहला ही क्वेश्चन है। ये आपको बाइनरी कन्वर्जन आती है ना? यस सर। तो इसमें क्या करना है, कंप्लीट द बाइनरी रजिस्टर टू फॉर दीज टू पेयर ऑफ डिजिट्स। यानी 97, बेसिकली ये वो है हेक्साडेसिमल, ठीक है। यानी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, हो जाएगा। यस सर। इसको ट्राई करो। सर 97 कर लिए। 5 से भी कर लो। डन सर। ठीक है। नौफिल, आर यू देयर? सर अस्सलाम वालेकुम। मतलब नौफिल, तुम्हें कन्वर्जन आती है ये नो हेक्साडेसिमल, सर। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी? हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। चैप्टर वन में किया होगा ना? जी बाइन 8 बिट्स का करना ना। हाँ, 8 बिट का रजिस्टर दिया हुआ ना। तो पहले 97 दिया हुआ है। ये 97 है, 97 नहीं है। और ये 5C है। हो जाएगा। जी सर। अच्छा, चलो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ तो देखते हैं। इब्राहिम, चेक करें, यही है आपके पास? जूम चैट पे लिख दिया करें। ये है 9 और ये है 7 और ये है 5 और ये है यस 12। सर। सेम है। सेम आंसर। ठीक है, गुड। यस। नौफिल, आपको समझ में आया कि कैसे कन्वर्ट करेंगे? यस सर। हम पहले 9 को कन्वर्ट करेंगे और फिर 7 को, ठीक है। तो 7 का हमें पता है, हम इस तरह भी कर सकते हैं, डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं। 2 3 6 1 और 2 1 रिमाइंडर 1। तो हम ये यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, फ्रॉम टॉप का। तो ये 7 के नीचे 1 1 और 1, क्योंकि ये हमने हेक्साडेसिमल बाइनरी किया तो इसको हमने 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करना होता है, ये 4 बिट्स। ठीक है। इसी तरह 9 है, 9 को भी हम डिवाइड कर देंगे। 2 4 द 8, 2 2 द 0, 2 2 द 4, 1 एंड 0। तो इसके नीचे 1 0 0 1, तो इनको मिला के लिखेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। ठीक है। अब इस तरह 5 है, 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 द 4, 1, 2 द 1 0, 1 0 1, एक 0 यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, सी है, सी 12 होता है। तो 12 की कन्वर्जन यहाँ पे लिख सकते हैं। 2 6 द 12 0, 2 3 द 6 0, ये 1। तो ये क्या हो गया, सॉरी, एक हो गई, एक सेकेंड। ये 12 है। 2 6 द 12 0 आएगा। 2 3 द 6 0 आएगा। 2 1 द 1 ये रिमाइंडर। तो ये डबल वन यार, 12। समझ में आ गया? जी नौफिल, समझ में आ गया आपको? यस सर। ओके। अच्छा, अब यस सर। यहाँ पूछ रहा है डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय मैक एड्रेस। ये इब्राहिम, इसके बारे में पता है आपको? मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसको डिस्क्राइब करना है।
ये हो जाएगा डिस्क्राइब? Sir, not revised. नो आइडिया? Sir, not revised. ओके। तो नौफिल आपको याद है मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, हमने पढ़ा था मैक एड्रेस। जी सर, मैक एड्रेस वो होता है जो किसी भी जगह का जो खास किस्म का जो एड्रेस होता है जिसकी वजह से उस चीज का पता चलता है। जैसे कि आपका मैक मैक एड्रेस में सर किसी भी जैसे कि आप जो बस तो याद नहीं आ रहा अब। देखें, आप लोगों ने लैन कार्ड के बारे में सुना है? लैन कार्ड, लैन कार्ड या एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। Yes, sir. ठीक है, ये बेसिकली आपके कंप्यूटर फिक्स होता है। ओके, ये बेसिकली कनेक्ट होता है, आपके लैपटॉप पे भी होता है। ठीक है, ये बेसिकली इसके थ्रू आपकी डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है, डेटा ट्रांसमिट होता है। ये वायर्ड भी होता है और वायरलेस भी होता है। ठीक है, ये वायर्ड भी होता है और वायरलेस भी होता है, यानी ये आपको फैसिलिटेट करता है आपके कंप्यूटर को दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट होने में। ठीक है, तो इसका जो एड्रेस होता है वो फिक्स होता है, ये मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है। और ये 12 डिजिट होता है। कितने डिजिट होता है? 12 डिजिट। तो इसके जो फर्स्ट 6 डिजिट होते हैं वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर से रिलेट करते हैं कि किस मैन्युफैक्चरर ने बनाया। 6 डिजिट टू मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो और जब नेक्स्ट जो 6 डिजिट होते हैं वो बेसिकली इसकी डिवाइस आईडी होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये देखें, पहली बात आपने बतानी है कि यूज टू आइडेंटिफाई डिवाइस। ठीक है, इसके थ्रू डिवाइस को आइडेंटिफाई किया जाता है क्योंकि यूनिक होता है। इट इज़ अ यूनिक एड्रेस। इट इज़ अ यूनिक एड्रेस। इट इज़ अ स्टैटिक एड्रेस और इट डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं हो सकता। लैन कार्ड चेंज होगा तो चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होता। ठीक है, इट इज सेट बाय द मैन्युफैक्चरर। इट इज सेट बाय द मैन्युफैक्चरर। द फर्स्ट पार्ट इज द मैन्युफैक्चरर आईडी। वो ने बताया ना 12 डिजिट होते हैं, तो पहले 12 डिजिट जो है मैन्युफैक्चरर कोड होते हैं, और नेक्स्ट 6 डिजिट जो है वो इसकी डिवाइस आईडी होती है। तो सेकंड पार्ट इज द सीरियल नंबर। ये समझ में आया? Yes, sir. इसको आपने राइट करना है तो राइट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। गिव टू अदर यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल इन कंप्यूटर साइंस। हेक्साडेसिमल की क्या क्या यूजेस हैं? आप लोग जूम चैट पे लिखें जरा। ठीक है, नौफिल आप भी लिखें। ओके सर।
देख लिया आपने? ये देखें, ये पॉसिबल यूजेस लिखे हुए हैं। इब्राहिम, ये हो जाएगा? लॉजिकल शिफ्ट पढ़ा हुआ है? यस सर। ठीक है, इसको ट्राई करें। क्या नाम है? नौफिल, आप भी ट्राई करें। Sir, isn't it would be a error? हो सकता है। अभी आप शिफ्ट करके बताएं कितनी शिफ्ट हो रही है। Sir, they are saying to do two logical shift left. ठीक है, जूम चैट पे लिख के भेजें। ठीक, मानिए आप, आपसे हो जाएगा ये? यस मानिए, कैन यू डू दैट? नौफिल, आपसे हो जाएगा? सर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्राई करो जल्दी से। इसमें तो 1 मिनट लगना चाहिए। ये इब्राहिम बिल्कुल ठीक है। शुड आई डिस्कस? नो नो सर, एक सेकंड वेट करें, मैं कह रहा हूँ, मैं आपको आंसर देता हूँ। जल्दी जल्दी, ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। जी सर नौफिल। A2 है, A2 आंसर है। नहीं भाई, शिफ्ट करना है। देखो इसमें लिखा हुआ है, another value is stored as binary in a register, a logical shift of two places to
is performed on the binary value. Complete the binary reset to show its content. लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट यानी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। तो जब आप बाइनरी नंबर्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड से ये दो बिट्स निकल जाएंगी। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और ये इधर आएगा, और इधर हम दो जीरो लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि गैप आ रहा है, और ये दो जीरो वन बाहर चला गया, तो ये जीरो इधर आ गया, ये वन इधर आ गया, ये जीरो इधर आ गया, जीरो इधर आ गया, ये वन इधर आ गया, और ये जीरो इधर आ गया। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये जीरो वन, ये वाला, फिर ये डबल जीरो, डबल जीरो, वन जीरो, और दो जीरो राइट साइड प्लेस करने। जी नौफिल, समझ में आया? नौफिल, समझ में आया आपको? जी सर, जी ठीक। जी आया मुझे सब। और ये देख लें, ये इसका राइट आंसर है। अब ये पूछ रहा है स्टेट वन अफेक्ट दिस लॉजिकल शिफ्ट हैज ऑन द बाइनरी वैल्यू। स्टेट वन अफेक्ट दिस लॉजिकल शिफ्ट हैज ऑन द बाइनरी वैल्यू। जिसको भी समझ में आ रहा है वो जूम चैट पे फौरन लिखे। राइट ऑन जूम चैट, टेक 1 मिनट। जी अहमद, ज्वाइनिंग लेट। मोहम्मद अहमद, ये आज हम पेपर वन रिवाइज कर रहे हैं। इब्राहिम, ये आंसर नहीं है, दिस इज नॉट द आंसर। मानिया, कैन यू राइट? अहमद, आपको आइडिया है ये बाइनरी कन्वर्जन का? जी सर। तो ये हमने पीछे लॉजिकल शिफ्ट किया था। अ, ठीक है, 2 बिट्स, ये 2 बिट्स बाहर चलेगी। अब पूछ रहा है कि इसका इफेक्ट क्या आएगा। स्टेट वन इफेक्ट दिस लॉजिकल शिफ्ट हैज ऑन द बाइनरी वैल्यू। शुड आई डिस्कस? यस सर। ठीक है, देखिए जब लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं ना तो नंबर मल्टीप्लाई होता है, डबल हो जाता है। ये तुम्हारा वो आंसर है। द वैल्यू बिकम इनकरेक्ट बिकॉज द लेफ्ट मोस्ट बिट्स आर लॉस्ट। अब ये कैसा क्यों हुआ, हमें इस चीज़ को समझना है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे 15, हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू है 15। जैसे 15 होता है, अब इसकी बाइनरी कन्वर्जन क्या होती है? ये वन, ये वन, ये वन, ये वन। ओहो, और इस लेफ्ट साइड पे 4 जीरो लगा देता हूँ। अब ये एक नंबर है 15 जिसकी बाइनरी कन्वर्जन ये है। अगर मैं इस नंबर को 1 बिट शिफ्ट करूंगा लेफ्ट साइड, यानी इस बिट को काट देता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा लिखता हूँ, जीरो, 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 ये वन, ये वन, ये वन, ये वन, और एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे बताएं कि ये नंबर कितनी वैल्यू का हो गया है। हु विल टेल मी? पहले ये 15 था, मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई? यस इब्राहिम। 30। 30, गुड। तो जब हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं 1 बिट को तो ये डबल हो जाता है नंबर, यानी 2 पावर 1 इक्वल टू 2 होता है। तो इसका मतलब मैं 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 30 हो जाएगा। सेम लाइक, मैं एक और बिट शिफ्ट कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अब मैं दोबारा लिख रहा हूँ 8 बिट में, ये 2 जीरो आ गया, 4 वंस, और 2 जीरो यहाँ पे आए, इधर। अब ये नंबर कितना हो गया? जी मानिया, कैन यू
कैन यू मैसेज? अब ये नंबर कितना हो गया? तो पहले अगर 30 हुआ था तो अब ये नंबर कितना हो गया? 60। 60। तो याद रखें जब हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं ना तो नंबर मल्टीप्लाई होता है, यानी मल्टीप्लाई बाय जितनी टाइम आप शिफ्ट करें उससे शिफ्ट उतने टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे आप 2 बिट से मल्टीप्लाई, यानी 2 पावर 2, हमने 2 टाइम शिफ्ट किया, 2 पावर 2 4 होता है। तो अगर हम 15 को 4 से यानी इसका मतलब है मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट बिकम 60, तो नंबर बिकम 60। ठीक है। अच्छा, अब इस सिनेरियो में देखते हैं, अगर मैं थर्ड बिट, चलो मैं इसको पहले बताता हूँ, मैं थर्ड बिट भी शिफ्ट कर देता हूँ। तो अब ये हो जाएगा 0 0 1 और 3 1 यहाँ और 3 0 यहाँ पे आ जाएंगे। तो 2 पावर 3, और रिमेंबर 2 पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। तो हम्म। ओरिजिनल, अब ओरिजिनल नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये 120 हो जाएगा। ठीक है। अभी तक प्रिसिशन लॉस नहीं हुई, ठीक है, अभी तक नंबर ओरिजिनल में लॉस, क्योंकि ये अभी तक बाइनरी के अंदर, रजिस्टर के अंदर ये एक पर्टिकुलर जो डेटा है वो प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन यहाँ मसला है, यहाँ क्या मसला है? यहाँ पे देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये मैं पावर लगा रहा हूँ 4 8, ये 16, ये 32 और ये 64। ठीक है, 64 और ये 128, ऐसे ही है। अगर मैं इसको सिर्फ इसको मैं शिफ्ट कर देता 1 बिट, तो इस नंबर को अब क्या हो जाना चाहिए? 1 0 1 0 और 1 0 1 0 00 10 और ये 0। तो अब ये नंबर बेसिकली, अच्छा पहले कितना था हमने काउंट नहीं किया, 64 और 16 कितना होता है? 80, 80 एंड 2 82 था पहले, ये नंबर 82 था। जब मैं एक लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा तो इसको 2 करूंगा 4, तो ये 164 होना चाहिए। चेक करें 164 हो रहा है? ये देखें 128 है और ये 32 है और ये 4 है। तो 128 और 32, 160 प्लस 4 कितना हो जाएगा? ये देखें, ये कन्वर्जन वापस आ रही है, तो इसका मतलब ये ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 2 बिट शिफ्ट कर दिया, 2 बिट शिफ्ट होने का मतलब है कि इसको डबल होना चाहिए, 2 पावर 2, यानी 164 का डबल। मैंने इसको भी रिमूव कर दिया, अब रहेगा 0 1 00 और 10 और 0 और 0। अब देखें, अगर आप इसको देखें, इसको बेसिकली होना क्या चाहिए? 164 का डबल क्या बनेगा? 8 12 एंड 328, ये नंबर 328 आना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? ये तो 328 से बहुत छोटा हो गया, क्योंकि ये 64 है। ठीक है। और 1248, हाँ, तो बेसिकली ये नंबर हो गया 72। तो दिस, तो ये तो नंबर आपको गलत, यानी रॉन्ग रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें किसी को परेशानी कि हमने 2 बिट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, तो नंबर जो है उसको होना चाहिए था 3 to 8। फिर आप ये भी याद रखें कि 3 to 8 8 बिट रजिस्टर में फिट नहीं होता। 8 बिट रजिस्टर में 255 से ऊपर कोई नंबर फिट नहीं हो सकता, सिर्फ मैक्सिमम जो उसकी कैपेसिटी है वो 255 है। तो ये सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है ना, यस इसलिए वो, सर। हाँ, इसीलिए वो शो कर रहा है कि जब हमने 2 बिट लेफ्ट पे शिफ्ट किया तो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है? स्टेट 1 इफेक्ट दिस लॉजिकल शिफ्ट हैज ऑन द बाइनरी वैल्यू। तो कह रहा है द वैल्यू बिकम इनकरेक्ट बिकॉज द लेफ्ट मोस्ट बिट्स आर लॉस्ट। ठीक है, इस चीज को आपने देखना है। अब ये कह रहा है नेगेटिव डैनी नंबर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज बाइनरी यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। कंप्लीट द बाइनरी रजिस्टर फॉर द डैनी वैल्यू -54। यू मस्ट शो ऑल योर वर्किंग। क्या आप लोग नेगेटिव बाइनरी राइट कर सकते हैं? ये -54 है, तो इसको हमने बाइनरी में शो करना है। यू हैव टू शो इन नेगेटिव बाइनरी। ये सबसे हो जाएगा? यस सर। ट्राई करें सब लोग। अगर कोई स्क्रीन पे कर सकता है तो वो स्क्रीन पे कर ले। यस सर, कैन यू डू दैट ऑन स्क्रीन?
ओके। सर मैं बताऊं? जूम चैट पे लिखो। ओके सर, मैं भी लिखता हूँ सर। ठीक है। ओके सर। नहीं, ये मिस्टेक है, देयर इज अ मिस्टेक। सर ये 1 है। 1, फिर हाँ। आता है 0, अच्छा। फिर 1, फिर 0, फिर 0। ये है। अच्छा, ये तो ये मेरा 1 है। अच्छा देखिए, एक सेकेंड, ये है 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32, ये 64। तो ये नंबर तो, अगर हम 54 की भी बात करें तो उससे भी बड़ा हो गया। अगर मैं पॉजिटिव 54 की बात करूं तो ये उससे भी बड़ा हो गया, तो दिस इज रॉन्ग, जबकि मुझे -54 चाहिए। सर 11001010 नहीं आएगा? एक सेकेंड, आप दोबारा बोलें, लेफ्ट से लिखो। वन, वन दोबारा, वन जीरो जीरो एक सेकेंड, 1100 आ जीरो गया, एक सेकेंड, फिर जीरो। 1010 नहीं, मुझे बताएं, 1110 ठीक है। इसके डबल बाद वन डबल जीरो फिर 11010। 1010, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। ये नौफिल आप देख लें, मैं यहाँ पावर प्लेस करूंगा, मुझे -54 चाहिए। आप यहाँ 1 लिखें, 2 लिखें, 4 लिखें, 8 लिखें, 16, पावर, ये पावर है 32, 64। अच्छा, ये देखें, ये है टूज कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखा हुआ है? टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट में जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है उसकी वो पावर नेगेटिव होगी। तो यहाँ मैं लिखूंगा -128। तो अच्छा, -54 चाहिए, तो इसका मतलब है जो नेगेटिव पावर है उसके नीचे वैल्यू 1 होनी चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आप डायरेक्ट पावर की बेस पे करेंगे, इसका एक और मेथड भी, इन्वर्जन मेथड भी है, वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर आप डायरेक्टली करते हैं, पहले आप पावर लिख लें, 1 2 4 8 16 32 64 -128। अब अगर नंबर नेगेटिव है तो इसका मतलब -128 जो भी लेफ्ट मोस्ट पावर बिट्स आ रही है, इसके नीचे 1 लाजमी आएगा। अगर ये +54 होता तो फिर हम इसको 0 करते। तो यहाँ 1 आ गया। अब मैं इनको ऐड करूंगा, ये -128, उन पावर्स को ऐड करूंगा जिसकी बेस वैल्यू 1 है, 64 और +8 +2। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 64 +8, और तो कुछ नहीं है इब्राहिम, यही नंबर है ना? 64 +8, 72, 72 +2 कितना हो गया? 74। तो यस सर। -128 में से मैं 74 माइनस कर लेता हूँ। ठीक है, ये 4 आ जाएगा, और ये 5। तो ये बिल्कुल सही कन्वर्जन है, तो -54 आ गया ना। तो ये -54 की बिल्कुल सही कन्वर्जन है। नो इशू। मानिए, यू अंडरस्टैंड और नॉट? डू यू हैव कंफ्यूजन? मानिए, आप मुझे बताएं, आपको कंफ्यूजन है तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। दूसरा मेथड ज़्यादा आसान है। सरीन, आपने कर लिया? मोहम्मद अहमद, यू गॉट द आइडिया? मैं आपको दूसरा मेथड ही बताता हूँ। अज्यूम करते हैं कि 54, ये पॉजिटिव 54 है। पहले आप क्या करेंगे? +54 की बाइनरी कन्वर्जन कहीं से भी किसी भी तरह राइट कर लें, डिवीजन मेथड से कर लें या पावर मेथड से Yes, करें। sir, I've done it this way. ठीक है। तो मैं जैसे पावर मेथड से 54 निकाल लेता हूँ, 1 2 4 8 6, सॉरी, 16, 32, 64 और -128। चूंकि ये +54 है तो 0 आ जाएगा यहाँ पे। वैसे भी 54 128 से छोटा है, तो ये 64, 54 64 छोटा है, यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब 32 54 से छोटा है, यहाँ 1 आ जाएगा। अब 32 माइनस कर दे, पीछे क्या रह गया? 2, और 22 चाहिए, तो 16 22 से छोटा है, यहाँ 1 आ जाएगा। और 16 माइनस करेंगे तो ये 6, तो इसका मतलब 8 पे 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये तो आ गई बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 54। क्या आ गई? बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 54। अब इसको नेगेटिव में लेके जाना है।
आपने पहला काम करना है वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या कहते हैं, रिवर्ट कर देते हैं। ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वन, ये जीरो, ये जीरो और ये वन। फिर हम प्लस वन करेंगे, प्लस वन। अच्छा अब देखिए, इसको मैं लाइन लगा देता हूँ, ये सेपरेट हो जाएगा। वन प्लस वन कितना होता है, वन प्लस वन टू होता है। टू हम लिख नहीं सकते, मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, वन जीरो। तो ये आपका सम होता है और ये आपका कैरी होता है। ठीक है, बाइनरी एडिशन अगर आपको याद हो तो ये देखें। तो मैं जीरो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वन ऊपर चला गया तो वन प्लस जीरो वन इधर आ जाएगा, ये जीरो नीचे आ गया, ये वन नीचे आ गया, ये जीरो इधर आ गया, ये जीरो इधर आ गया, ये वन इधर आ गया, ये वन इधर आ गया। तो ये हमारी -54 में नंबर कन्वर्ट हो गया। ये सबको समझ में आ गया, यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन? जी मानिए, नाउ इट इज क्लियर और अगेन प्रॉब्लम? जस्ट नॉफिल, आपको क्लियर हुआ? मोहम्मद अहमद, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, मैसेज पे रिस्पॉन्स करो। यस सर, क्लियर हुआ। गुड। मोहम्मद अहमद, कैन यू राइट ऑन जूम चैट, क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, शुड आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? Yes, sir. ओके, ये आ गया डबल वन डबल जीरो, वन जीरो वन जीरो। अच्छा, अब देखें, यहाँ पे कह रहे हैं अ कंपनी हैज अ वेबसाइट दैट इज स्टोर्ड ऑन अ वेब सर्वर। ठीक है, द वेबसाइट डेटा इज ब्रोकन डाउन इनटू पैकेट टू बी ट्रांसमिटेड टू अ यूजर। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा पैकेट। आप लोगों को चैप्टर टू याद है? सब लोगों को चैप्टर टू पढ़ा है सब लोगों ने? Yes, sir. अच्छा, आप अपने एंड यस पे सर। एक काम अपने एंड पे करें कि चैप्टर की रीडिंग शुरू कर दें। ट्राई टू रीड चैप्टर फ्रॉम चैप्टर वन, ताकि इस तरह के जब Okay. क्वेश्चन हाँ आपके सामने आएंगे ना तो आपको करने में आसानी होगी। ठीक है, तो वो बेसिकली ये राउटर होता है। फर्स्ट कर लें, ये राउटर है। एक सेकंड, नहीं, पहले हम बनाएंगे डिवाइस। ये वो डिवाइस है जिसने डाटा सेंड करना है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ वर्क स्टेशन, जिसने डाटा सेंड करना है। ये कनेक्ट होगा राउटर के साथ, क्योंकि इसके डाटा इंटरनेट पे जाएगा। ये राउटर है, मेन राउटर। ये फर्दर मजीद फर्दर राउटर से कनेक्ट है। यहाँ पे बहुत सारे राउटर होंगे, कुछ इधर होंगे, कुछ इधर होंगे, कुछ इधर होंगे, कुछ उधर होंगे। ये आगे एक मेन राउटर से कनेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट करें R1 है और ये R2 है। R2 यानी इसको मैं वर्क स्टेशन वन कर देता हूँ। ठीक है, तो वर्क स्टेशन टू से के साथ जो फर्स्ट करें यूके में बैठा हुआ बंदा है उसके साथ कनेक्ट हो गया, तो आपका डेटा किसी भी तरह पहले राउटर तक पहुंचेगा, राउटर से डेटा जाएगा। डेटा, अच्छा, जब डेटा इंटरनेट पे जाता है वो पैकेट की फॉर्म में जाता है, यानी कि एक एक फाइल है उसके 5 पैकेट बन जाएंगे या 10 पैकेट बन जाएंगे। तो वो पैकेट डिफरेंट राउटर से मूव होंगे। मैं भी आपको बुक से भी शो कर देता हूँ। हाँ, वो भी देखते हैं, एक सेकंड में बुक से शो करता हूँ। अच्छा, अब ये देख लें, ये कंप्यूटर ए बनाया हुआ है। दिस इज कंप्यूटर ए। इसकी फाइल ट्रांसफर हो रही है इंटरनेट पे। जब भी डेटा जाएगा पैकेट की फॉर्म में जाएगा। ये पैकेट डिफरेंट पैकेट है जो कंप्यूटर ए से राउटर ए की तरफ जा रहे हैं। अब राउटर ए जो है, इसको थोड़ा लार्ज करो। अब यहाँ पे, अब राउटर ए क्या करेगा कि इन पैकेट्स को डिफरेंट रूट से सेंड करेगा। इसको हम कहते हैं पैकेट स्विचिंग। राउटर, कुछ पैकेट यहाँ चले गए, कुछ पैकेट यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, कुछ यहाँ चले गए, यहाँ से। तो इस तरह डिफरेंट पैकेट मूव होते हुए राउटर बी के पास जाएंगे। राउटर बी इसको दोबारा सेंड कर देगा और यहाँ पे दोबारा रीअरेंज होंगे ये पैकेट्स, यानी नंबर, इन पे नंबर लगे होते हैं 1 2 3 4। तो सीक्वेंस नंबर गिवन होता है, उसी सीक्वेंस से रीअरेंज करके कंप्यूटर बी को डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। ये है राउटिंग, तो राउटिंग कहते हैं। और बेसिकली ये पैकेट स्विचिंग में होता है। पैकेट स्विचिंग का मतलब होता है कि आपका डेटा डिफरेंट पैकेट्स में मूव करेगा ओवर इंटरनेट। ठीक है, एक सर्किट स्विचिंग होती है और एक पैकेट स्विचिंग होती है।
आपके कोर्स में सर्किट स्विचिंग नहीं दिया हुआ, लेकिन जस्ट आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम कॉल करते हैं वो सर्किट स्विचिंग के थ्रू होती है। जी नौफिल, आप पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं? पहले वाले चैप्टर हमने किया हुआ था ना इसमें, हाँ जो सेंडर और रिसीवर। जी बिल्कुल किया हुआ है, ये हमने किया हुआ है। ओके, तो दिस इज डन। ओके, अब हम पेपर पे जाते हैं। ठीक है, जो क्या पूछ रहे हैं वो देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं कंपनी हैज अ वेबसाइट दैट इज स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर। अच्छा, वेब सर्वर का मतलब क्या होता है कि जिस कंप्यूटर से डेटा पिक करना है, जिस कंप्यूटर की वेबसाइट पिक करनी है, वो वेब सर्वर होता है, यानी ये आपका वेब सर्वर है। ठीक है, यहाँ पे हॉटमेल या जिस जिस वेबसाइट को आपने एक्सेस करना है वो यहाँ पे स्टोर है, एंड यू आर क्लाइंट। ठीक है, तो आपका डेटा ऐसे मूव अपलोड डाउनलोड हो रहा होगा। अब इधर आते हैं। इसमें कह रहे हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें बतानी। इट हैज़ अ हेडर दैट कंटेन द डेस्टिनेशन एड्रेस, दैट कंटेन द पैकेट नंबर, दैट कंटेन द ओरिजिनेटर एड्रेस। ठीक है, इट हैज़ अ पेलोड, इट हैज़ अ ट्रेलर। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली पैकेट की डिफरेंट डिवीजन होती है ना, पैकेट पूरा एक डिवाइडेड होता है। तो उसका एक पोर्शन जो है वो बेसिकली हेडर होता है। ठीक है, एक हेडर होता है और एक पेलोड होता है और एक ट्रेलर होता है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। स्टूडेंट 2 मिनट वेट कीजिएगा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड। इसको करें, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।